वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे ओम यतो यतः समास्व भगवान ने आपके हाथ को हुकुम हाँ भाई मम्मी खोली है दादी पे प्रभो मयानीकानि पुष्पाणि समर्पितम् पुष्पाणयां समर्पयामि मुखयाचनं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि पुण्यफलं समर्पयामि वक्षास्त्रे कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिं करदले वेणुगरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। देवचरित प्रजात तस्मासु द्रविणं देहि चित्रं ओम मंगल संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवामि सरितां नमामि हरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
साक्षात राधानाथ, गोपीनाथ, ब्रजनाथ, प्राणनाथ, स्वयंभू भगवान श्री बांके बिहारी की अनुकंपा से उनकी अकारण करुणा में निमज्जित होते हुए और उस करुणा की अकारणता का अनुभव करते हुए स्वयं भगवत स्वरूप, रस स्वरूप, वात्सल्य स्वरूप, वास्तव में वाणी को भी जिनके लिए विशेष विशिष्ट ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में भी गरीबी का अनुभव होता हो, ये शब्द छोटे से प्रतीत होते हैं। थोड़ी माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, शब्दों को थोड़ा एकाग्रता आपको लानी पड़ेगी। कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, तो थोड़ी किसी भी क्षेत्र में कोई जानकारी हासिल करके, थोड़ा सा टैलेंट प्राप्त करके और एक पदवी प्राप्त कर लेता है। कुछ पुस्तक पढ़ी किसी ने और वो वकील बन गया, कुछ पुस्तक अपने जीवन में पढ़ी तो वो डॉक्टर बन गया, कोई पुस्तक पढ़ी कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। मेरा मतलब है ये उसकी उपलब्धि है। जैसा उसको वातावरण मिला, जैसा उसको
समाज मिला, जैसी उसको सोसाइटी मिली, जैसी उसको व्यवस्थाएं मिली, जैसी उसको सुविधाएं मिली, वो वही समाज में बनकर खड़ा। अब चूंकि बात अध्यात्म की है तो ज्ञानियों की पद्धति में उपलब्धि साक्षात्कार के ऊपर जाकर टिक जाती है। ज्ञानियों की मंजिल क्या है? साक्षात्कार कर लेना, आत्म साक्षात्कार। वैरागियों की पद्धति में पूर्ण निवृत्ति, जो अत्यंत कठिन है पर हृदय को विलक्षण सी एक सुख की, एक आनंद की अनुभूति देती है। वैसे ही अगर समाज में अगर हम आ जाएं तो एक व्यापारी की उपलब्धि क्या है? कुछ बैंक बैलेंस इकट्ठा हो जाए, कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाए, कुछ मकान बन जाए, कुछ गाड़ियां आ जाएं, ये उस व्यापारी की उपलब्धि है। एक दुकान थी, 2-4 दुकान बना ली, ये उस व्यापारी के सफल होने की उपलब्धि है। किसी प्रार्थना करने वाले की उपलब्धि तब सार्थक होती है जब प्रार्थे है उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। किसी यज्ञ करने वाले की उपलब्धि तब साबित होती है जब यज्ञ पुरुष उसके द्वारा दी हुई आहुतियों को बड़े प्रेम से स्वीकार कर ले, तो वो यज्ञ सफल माना जाता है और वो याज्ञिक भी सफल माना जाता है। एक नाव चलाने वाले की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वो किसी यात्री को नदी के इस तट से बड़ी सुरक्षा पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी संयमता से, बड़ी सुदृढ़ता से दूसरे तट पर पहुंचा दे और उसे कोई कष्ट ना हो, तो ये उस नाविक की उपलब्धि मानी जाए। और ये सब बातों में मैं अपने निजी अनुभव से अगर इस जन्म की बात करूं, लंबा करने में ज्यादा लाभ नहीं है, आप सब बौद्धिक हैं, मैं अपने निजी अनुभव से ये मान सकता हूं, अपने इस वक्तव्य के प्रसंग में जिसके पीछे एक बहुत बड़ी परंपरा का आशीर्वाद है, प्रसाद है, भगवान के सामने भगवान की ही कथा बोलना मेरी व्यासपीठ की भी एक उपलब्धि है। तो आइए आज प्रथम दिवस थोड़ा मंगलाचरण कर लें, उसके बाद संक्षिप्त में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, विराम कर देंगे, कल विस्तार से अपन इस कथा को प्रारंभ कर देंगे। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिप्सिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो येषुरागणे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली।
गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्वरुणि कराग्र विगलत कल्प प्रसुनाप्यलुप्तवम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्वयाकुलम् शास्त्र शस्त्र निबद्धिनी विविल सद्गोपी सहस्रावर्तम् हरस्तन्यस्तन्तापवर्गमखिलोद्धारं किशोराकृति ध्येयं सदा परिवभगनं विष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्वकत्वा सुदुस्तज्य सुरे सिद्धराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयिते पिसद्मन्नधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्ण तुदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते दैव मेरी सद्मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नमः पुरुस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत्रैव सर्वा अनंत वीर्यामितुमितस्त्वं सर्वसमापनोषि ततोति सर्वा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मयि मानं त्वेदं मया प्रमादात् व्यपरणयेन वापि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नवै वै ब्रह्मा हृदय श्री वसिष्ठाय नमो नमः। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद सभी बोलिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 कृष्ण दुलारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे सबकी प्यारी राधे 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 राधे
सूत जी कहने लगे तुम लोगों ने जो ये कलयुग के जीवों के उद्धार के हेतु सुंदर बात पूछी है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हुए हम कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा कही गई है। काल व्याल मुखग्रास सत्रास निर्नाश हेतवे। हमारा जीवन क्या है जानते हो? हमारा जीवन एक बहुत बड़ा अजगर सांप पड़ा हो कहीं, ऐसा विचार करो। जीवन रूपी उस अजगर के मुख के निवाले हैं हम, मुख के ग्रास हैं, और वो धीरे धीरे एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक रात करके हमें ग्रस रहा है, अपने अंदर खींच रहा है। अब बात ये है कि हमारा जीवन तब तक सुरक्षित है जब तक वो काल रूपी व्याल अपना मुख बंद ना करे। उधर उसने मुख बंद किया, इधर संसार में हमारी राम राम सत्य हो जाए। तो वो जो काल रूपी व्याल है, जिसके मुख के ग्रास हम सभी हैं, उस काल रूपी व्याल के मुख से हमको निकालकर और भगवत चरणार बिंदों की प्राप्ति करवा दे, इतनी सामर्थ्य इस भागवत की कथा में, जिसको वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। एक घटना घटी कथा आएगी कल। श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर निवास करने लगे, उस समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। और उसी समय अमृत कलश लेकर देवता आकाश से आए। उन्होंने कहा महामुनि, इस अमृत को आप ले लीजिए और इसके बदले में भागवत की कथा स्वर्ग में कर दो। तो उस समय सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, अमृत को पीने से तो मनुष्य की आयु केवल देवों के समान हो सकती है, लेकिन भागवत की कथा जीव को भवसागर से पार कर देती है। तुम्हारे अमृत कलश में और मेरी कथा में उतना ही अंतर होता है जितना एक कांच और एक मणि में है। देवता कहते थे कि महाराज अमृत पिला दो परीक्षित को, कुछ नहीं होगा, कथा हमें सुना दो, संसार भय से मुक्त हो जाए। सुखदेव जी बोले, देवताओं, कुछ नहीं होना ही तो सबसे बड़ा बवाल है, कुछ हो इसीलिए ही तो कथा सुनने आया है। क्या हो रहा है बतलाइए? कुछ हो ही तो नहीं रहा है। वही सुबह, वही शाम, वही एक जैसा जीवन, वही जन्म, वही मरण, वही परिवार, कुछ हो ही तो नहीं रहा है। शाम को जिस बिस्तर पर जाकर सोते हैं, सुबह उसी से उठकर फिर चले जाते हैं, फिर घूम घाम के गलियों में, सड़कों पर, इधर से उधर, फिर घूमकर शाम को आकर इंसान उसी बिस्तर पर आकर सो जाता है। कुछ हो ही तो नहीं रहा है। सुखदेव जी बोले, तुम तो फंसा रहे हो, ये बेचारा परीक्षित, इसको पता नहीं है। अरे कुछ ना होना ही तो सबसे बड़ी समस्या है, कुछ हो इसीलिए ही तो कथा सुन रहा है। कहते हैं सुखदेव जी के मुख से वचन सुनकर देवता गण निराश होकर स्वर्ग को चले। सूत जी ऋषियों से कहने लगे, ऋषियों सनकादिकों ने एक बार देव ऋषि नारद को ये कथा सुनाने के पश्चात इस कथा की विधि का वर्णन किया था। कथा का जो विधि विधान है ना, उसमें ये शोभा यात्रा, ये ठाकुर जी के मंदिर से भागवत जी को लेकर आना, फिर अंतिम दिन वहीं जाकर उस यज्ञ का विसर्जन कर देना, ये सब विधि है।
आप अगर महात्मा भागवत का पढ़ेंगे ना तो आपको सारी विधि पता लग जाएगी। अब उसको लंबा कर देना खींच के रबड़ की तरह, जैसे आज कर दिया। माता जी तो भरना पड़ी मुंह पे। मैंने कि मेरा कोई वो नहीं है, मैं देलवाड़ा की गलियों को नहीं जानता, तुम्हारे ही लोगों ने बनाया इतना लंबा इसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बैठ गया गाड़ी में, चलन दो भैया। लेकिन उन माता जी का क्या, बेचारी गर्मी में इतनी जो कलश लेकर चल रही है। अरे ठीक है, थोड़ा आधा किलोमीटर का रन हो, एक अपन ने संकेतात्मक एक शोभा यात्रा निकाल दी, उसके बाद सारा जो फोकस है वो कथा पर किया जाए। दूर दूर तक पहाड़ और जंगल और खेत दिख रहे। चलो कोई मार्केट भी हो तो लोगों को पता लग रहा है जी भागवत हो रही है। एक माता जी तो अकेली कलश लेके आ रही, बूढ़ी माता पीछे से, मैंने देखो बेचारी हिम्मत। कुछ माताएं रास्ते में बैठ गई ढाल होकर, शॉर्टकट देख रही थी। हैं? हाँ, खुद तो तुमने शॉर्टकट देख लिया और हमें धकेल दिया लॉन्ग रास्ते पे, जाओ महाराज जी। तभी मैंने, पहले तो मैं पैदल चलता था शोभा यात्रा में नंगे पैर, मैंने कि ये तो यार निर्दयी लोग, अपनी व्यवस्था कर, क्योंकि फिर वहां चल के आ, फिर यहाँ पे बोल, आप तो फिर भी अभी खड़े हो जाओगे, घूम आओगे, मैं तो बैठ गया, फंस गया यहाँ पे। तो मैंने उसका इलाज निकाला कि गाड़ी लाओ। तो मुझे पता है थोड़ा। तो जब ये बात कही तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी से कि महाराज एक बात बताओ, ये शौनकादिक से देव ऋषि नारद की जो ये भेंट थी ये कहाँ हुई, उनमें क्या क्या वार्तालाप हुआ? तो उसकी थोड़ी चर्चा की कि सूत जी कहने लगे कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो श्री नारायण के अवतार हैं, ये चारों भाई भ्रमण करते हुए बद्री नारायण क्षेत्र में पहुंचे। जानी समय सनकादिक तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा ले लीना, ब्रह्मानंद सदा ले लीना, देखत बालक। अरे बड़ी कृपा की आपने, तड़प उठी जनता यहाँ पे सारी, कृपा ठाकुर जी की। अरे हम खुद तड़प रहे थे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। अरे एकदम सब हृदय खिल गए आपको देखकर। आपको तो बाद में देखा, कूलर को देख के हृदय खिल गए। ये अगर पहले आ जाते तो आनंद आ जाता। नहीं नहीं, बढ़िया। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। अब कलयुग में तो कूलर ही भगवान है ऐसी गर्मी में। अब भैया तुम्हें हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, 5-5, 10-10 कुर्सी एक कूलर के आगे लगा के मत बैठ जाना। और भी पब्लिक होगी, सबका ध्यान रखना। नहीं तो इन चारों को एक ही लाइन में वहीं लगवाऊंगा सामने, पीछे से आया हुआ। या के पीछे भी लड़ाई हो जाती है माता जी, इसका मुंह घुमाने के चक्कर में। आज तो पहले दिन तो यही होता है, कथा तो शोभा यात्रा ये जो कुछ है, उसमें भी जिसके मन में आ रहा है वो भागवत उठा के एक फुटबॉल बना दिया। एक कभी कोई सिर पे ले ले और कभी कोई सिर पे ले ले और कभी कोई सिर पे ले ले। क्या समझाएं साहब पंडित जी, बहुत मामला, कितनी भारी भरकम चीज का क्या बना दिया। लेकिन कितना कहें, ये बनाओ भैया, बोलना बेकार।
जिधर देखो मनोधर्मी लगे, कोई सुन ही नहीं रहा किसी की। ब्रह्मानंद सदा लीना, ब्रह्मानंद सदा, ब्रह्मानंद सदा लीना। दिखत बालक बहु कालीना। ब्रह्मानंद में सदैव लीन और देखने में 5 वर्ष के बालक, चारों भाई। और काम क्या है? जहां भगवान की कथा हो रही हो पहुंच जाते हैं। कहते हैं भागवत की कथा जहां होती है ना, समस्त तीर्थ, सारी नदियां, सारे नद, सारे सरोवर, सारे समुद्र, सारे देवता, योगी, यति, ऋषि, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, चारण उस स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। अब किस रूप में होते हैं ये वो जाने। दिखत बालक बहु कालीना, आशा व्यसन बसन ये तिनई, रघुपति चरित होई तहाँ सुनाई। भ्रमण करते हुए पहुंचे बद्री नारायण क्षेत्र में, देखा एक वृक्ष के नीचे नारद जी बैठे हैं, एक और वीणा पड़ी है, बड़े उदास हैं। उदास देखकर नारद जी को सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई पास में आए। नारद जी की दृष्टि पड़ी, चारों के ऊपर प्रणाम किया। सनकादिक ने कहा, देव ऋषि आप तो प्रमुदित हैं। देव ऋषि, आपको तो देख के रोने वाला भी हंस जाता है। आप इस स्थान पर इतने उदास, इतना मलिन मुख, क्या कारण है? तब देव ऋषि नारद ने चारों ऋषियों को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। आप मेरी चिंता जो है, मैं क्यों उदास हूं, आप मेरी बात कृपा ध्यान से सुनिए। सनकादिक ने कहा, ठीक है देव ऋषि, बताओ क्या बात है। कि महाराज, मैंने इस मृत्यु लोक में काशी, गोदावरी, गया, हरिद्वार, जितने भी तीर्थ हैं इस मृत्यु लोक में, सारे तीर्थ किए। ध्यान से सुनना बात को। आप भी बहुत हरिद्वार जाते हो, ऋषिकेश जाते हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हो। नारद जी कह रहे हैं, मैं इस पूरे मृत्यु लोक में जितने तीर्थ हैं सब में गया, परंतु मैंने वहां जाकर क्या देखा, ये तो बहुत पहले की बात है। अब तो कलयुग का कौन सा भाग चल रहा है पता नहीं। आजकल तो लोग जहां पे कहीं थोड़ी भीड़ भाड़ हो, जहां धाम धमाका हो ना धर्म के नाम पे, सबसे पहले तो मोबाइल निकाल ली। अभी देखा ना आपने, रील बनाने के चक्कर में अभी केदारनाथ पे किसी को मैं देख रहा था, उसमें फटकारा वहां के पुजारियों ने। क्या ड्रामेबाजी है, ढोल वोल लेके आ जाते हो यहाँ पर। कोई रील नहीं बनाएगा, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मंदिर का ढोल बजेगा और कुछ नहीं। ये जरूरी है? इन लोगों ने पाखंड बना दिया है हमारे धर्म को, पता नहीं, और है हमारे ही लोग। नारद जी बोले, मैंने सारे तीर्थ किए, परंतु वहां जाकर क्या देखा कि ये संसारी प्राणी माया में इतना लिप्त है कि इसने अपने समस्त शुभ कर्मों को छोड़ दिया है। सब लोग उधर पूर्ति की चिंता में लगे हैं, पेट कैसे भरे, कैसे परिवार का पेट भरे, कैसे बढ़िया बढ़िया खाएं पिएं, कैसे शरीर को सुख दिया जाए। इसी में सुबह से शाम, जन्म से लेकर मृत्यु तक लगा है। और इसी काम को करने के लिए झूठ बोलता है, पाखंड का सहारा लेता है, माता पिता की सेवा नहीं करता,
धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में बेच देता। नीच कुल में बेचने का मतलब समझ रहे हो आप? पहले जब विवाह होता था ना तो सब कुछ देखते थे, इसके नाना का परिवार, इसके दादा का परिवार, कहीं गोते नाते मिल रहे हैं क्या है। आजकल तो ये देखा जाता है पैसे वाला है कि नहीं, कर दो। आजकल तो सब चल रहा है। मानो सारे गुण धन में आ गए हो। कुछ भी नहीं है तो क्या है, इतना पैसा तो है, इतनी प्रॉपर्टी तो है, इतना वो तो है, बस ये देखा जाएगा। जहां देखो नारद जी बोले वहां मलेच्छ और शूद्र दिखाई देते। ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म और कर्म से विमुख हो गए हैं। और हे प्रभु, मैं सभी स्थानों पर उन लोगों को धर्म से विमुख हुआ देखकर जब मथुरापुरी में पहुंचा यमुना के किनारे, तो मैंने एक दृश्य देखा। क्या कि एक जवान स्त्री यमुना के किनारे बैठ के रो रही है। उसके पास दो बूढ़े पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं और कुछ स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। फिर जब मैं वहां से निकला तो जैसे ही उस स्त्री ने मुझको देखा तो वो उसी क्षण खड़ी हो गई। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, हे साधु महाराज क्षण भर ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई तू कौन है? और ये तो बूढ़े आदमी पड़े, ये कौन है? और ये तेरी स्त्रियां सेवा कर रही हैं, ये कौन है? तो उसने उत्तर दिया भगवान, वो बोली अहम भक्ति रीति, मैं भक्ति हूं। और ये जो दो बूढ़े पुरुष अचेत अवस्था में पड़े ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। संक्षिप्त में कर रहा हूं आज 10-15 मिनट में ही, आज फिर अपन विस्तार करते रहेंगे, समय है हमारे पास 7 दिन का। और ये जो स्त्रियां गंगा यमुना कावेरी आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण करके मेरी सेवा के लिए आई हैं महाराज, मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटक में सयानी हुई, कुछ दिन दक्षिण में रही, लेकिन गुजरात में जब पहुंची तो मुझको वृद्धावस्था प्राप्त हो गई। परंतु जब से वृंदावन में आई हूं मैं तो तरुण हो गई, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े निर्बल अचेत अवस्था में ये मूर्छित पड़े हैं। इनमें बोलने तक की सामर्थ्य नहीं है। इस दुख के कारण मैं दुखी हूं। देखो कितने लज्जा की बात है, पुत्र तो बूढ़े हो गए और मां अभी युवती बनी। इस सब का क्या कारण है मुझे बताने का कृपा करें। नारद जी बोले भगवान, जब इस प्रकार भक्ति ने मुझसे कहा तो मैंने उसको उत्तर दिया कि हे भक्ति, घोर कलयुग के आने के कारण तेरी और तेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य की कोई मर्यादा नहीं रही। हाँ, वृंदावन में आने के कारण जो तू तरुण हो गई उसका कारण ये है कि ये वृंदावन तेरा प्रमुख स्थान है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन में क्या है जानते हो? ज्ञान नहीं है। ज्ञान उद्धव लेकर आया था, प्रेम के रंग में रंग दिया गोपियों ने। वैराग्य नहीं है, परम विलास। ऐसा विलास भगवान का ना तो किसी और अवतार में भगवान ने कभी किया, ना कभी कल्प के अंत तक हो सकता है। महाराज देखिए, लेकिन भक्ति की रीत जहां पग पग है, प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीत की डोर। भक्ति की रीत जहां पग पग है, भक्ति की रीत
राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, मिल जाए मिल जाए चित चोर वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। अरे वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे। आप बोलोगे एक बार मैं, फिर आप। आज से शुरू कर दें, काल करे सो आज कर, आज करे सो आप। एक बार मैं बोलूं फिर आप बोलना। अरे वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन गलियों में राधे राधे जपो रे, वृंदावन गलियों में राधे राधे जपो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन गलियों में राधे राधे जपो रे। बहुत जगाया नारद जी ने ज्ञान भक्ति वैराग्य को, लेकिन गीता का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, लेकिन जब जब पाठ चले तो उनको चैतन्यता आ जाए और जैसे ही पाठ पूरा हो वो पुनः मूर्छित होकर गिर पड़े। ये देखकर नारद जी घबरा गए, ये क्या हुआ। तभी आकाशवाणी होती है कि नारद, इनको जगाने के लिए ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे, इनको जगाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। तो महाराज मैं वही साधु खोजता हुआ यहाँ उदास अवस्था में बैठा हूँ। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र हैं, महान तपस्वी हैं, आपने अपनी तपस्या से परम योगी परम ज्ञानी उसका महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। आपने अपनी शक्ति से वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को धरती पर गिरा दिया था। तो नाथ चलकर भक्ति का संकट दूर कर दीजिए, कौन सा उपाय है। तो सनकादिक बोले कि देव ऋषि श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को सुनाओ, क्योंकि श्री नारायण के चरणों में प्रेम बढ़ाने के लिए इससे अच्छा और कोई साधन नहीं। सनत कुमार की बात सुनकर नारद जी बोले, महाराज मैंने गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, उनको चैतन्यता प्राप्त नहीं हुई भागवत के कथा से, और वो चैतन्य कैसे हो जाएंगे। सनत कुमार बोले, नारद श्रीमद् भागवत को समस्त वेदों का सार जानो, वेदोपनिषदा सारा जाता भागवतीम कथा। एक एक श्लोक में वेदों का सार भरा हुआ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखार मृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। सामान्य नहीं है। हे नारद, वेद व्यास जी ने वेद पुराणों के अर्थ को मथ कर श्रीमद् भागवत में रख दिया। इस कथा को जो भी सुनता है ना, उसे समस्त वेदों को सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। 18 पुराण सुनने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। और एक बात और भी है जिसे भूल रहे हो, वो ये कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक स्वयं श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे।
और वही ब्रह्मा जी ने जब वेद व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों के आधार पर पूरे 18,000 श्लोक लिखे और भागवत की संरचना की। हरिद्वार में गंगा के तट पर दिव्य यज्ञ हुआ। बद्री नाथ से शनकादिक को बुलाया गया और इधर वृंदावन में भक्ति थी, भक्ति उधर ऊपर आई। हरिद्वार में दोनों के मध्य में जो क्षेत्र था वो हरिद्वार था, वहां पर ये कथा की गई। व्यासपीठ पर बैठे ब्रह्मा जी के पुत्र शनकादिक, मुख्य यजमान बने नारद, और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य सबको बुलाया गया। कहते हैं ऐसा दिव्य कथा हुई, कहते हैं उस कथा को सुनने के लिए, क्योंकि ये चारों ओर प्रचार कर दिया गया था, जिसको भी कथा सुननी हो इकट्ठे होकर इसका श्रवण करें। खबर मिलते ही भृगु, वशिष्ठ, चैवन, मेघातिथि, मार्कंडे, वेद व्यास, उस समय के जो बड़े बड़े महापुरुष थे, ऋषि मुनि थे, सब अपने अपने आश्रमों से हरिद्वार में गंगा के तट पर आ रहे। इसके अतिरिक्त समस्त वेद, गंगा आदि नदियां स्त्रियों का रूप लेकर 14 भुवनों के गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग, सभी प्राणी उस स्थान पर बैठे हुए थे। ये कलश यात्रा निकलती ना, कलश सामान्य नहीं है। एक एक कलश एक एक तीर्थ का रूप होता है, जिसको आप मस्तक पर लग कर लाते। रुद्र कलश में गंगा जी का आह्वान किया जाता है। इनके पीछे संकेत हैं। ये हमारा पांडित्य यूं ही नहीं है। एक सामान्य सुपारी होती है ना, बाजार में 5 रुपए की मिलती है। पंडित जी जब उस पर टीका बीका और लच्छा चढ़ा के और उस पर करवा कर, तो वही सुपारी गणेश जी का रूप ले लेती है। एक सामान्य पुष्प किसी माली के पास होना तो वहां कीमत नहीं होती, और वही पुष्प अगर ठाकुर जी पे चढ़ जाए और तुम्हारे देखते देखते वो ठाकुर जी उसको गिरा दे नीचे, तो उसकी कितनी कीमत हो जाती है। कभी कभी कोई सामान्य भी श्रेष्ठ की शरण में जाने पर बहुत बड़ी बड़ी प्रभुता को प्राप्त कर लेता है। आज जिस तट पर बैठे हो ना, वो भी कोई सामान्य तट नहीं है। ये भागवत का तट है। तृण जलो श्याम व्यक्ति रंगते। कहाँ बैठे हो? किसी स्कूल में, देलवाड़ा के? नहीं, तुम भागवत में बैठे हो, उसके भाग में बैठे हो। और शास्त्रों में वर्णन भी है। विद्यालय हो, गौशाला हो, गंगा का तट हो, नदी का तट हो, पर्वत का ऊंचा स्थान हो, देव स्थान हो, उद्यान हो, ये सभी जगह भागवत के यज्ञ के लिए उपयुक्त मानी गई हैं। कोई खेत हो जहां हल चलाया जाता हो, उस समय वैष्णव विरक्त महापुरुषों की शंख ध्वनि के साथ गंभीर जय ध्वनि की और देवताओं ने अपने अपने विमानों में बैठकर वहां पर पधारे। श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। सनत कुमार ने नारद से कहा, नारद अब हम तुमको वो कथा सुनाते हैं जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और वो श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों में है। उसके सुनने से, पढ़ने से भक्ति और इस जीव को मुक्ति प्रदान होती है। अन्य पुराणों के सुनने और हजारों अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता ना, वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। और फिर मनुष्य देह पाकर इस कथा का यजमान बन जाना, वक्ता बन जाना, ये पूर्ण भगवत कृपा के बिना ये घटनाएं संभव नहीं है। काशी, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता ना जीव को, वो कथा श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है।
और जो मनुष्य प्रतिदिन एक अथवा आधा श्लोक भी भागवत का पढ़ ले नियम से, ऐसा नियम बना ले, वो मुक्ति का अधिकारी है। पता नहीं कब कृपा हो जाए। मुक्ति जीते जी हुआ करती है। मुक्ति का मतलब ये नहीं तुम मर जाओगे, मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, नहीं, जीते जी मुक्त हो जाओ, सारे बंधन ढीले पड़ जाएंगे। और जो लोग नित्य प्रति भागवत का पाठ करते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिसने मनुष्य देह में पाकर श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी, उसे धिक्कार है, धिक्कार बुलवाई गई है उसके लिए। कलयुग में दान धर्म यज्ञ तप नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन विषयों में फंसा है। अभी मैंने एक स्टेटस लगाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक लोटा जल, लोग कहते हैं सारी समस्याओं का हल, और मन में भरे हैं लाखों छल, तो क्या करेगा एक लोटा जल? ये एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल उसके लिए है जो पवित्र हृदय से मंदिर में जाकर भोलेनाथ पर अभिषेक करता है। ये तो कलयुग है साहब, मन विषयों में फंसा है। कितने भी लोटे चढ़ा लो, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे जीवों के उद्धार के लिए परब्रह्म श्री नारायण जी ने वेद व्यास का अवतार धारण करके इस कथा की रचना की है। जो प्राणी 7 दिन तक इस कथा को सच्चे मन से, आप ये देखिए, जब परीक्षित का मोक्ष हुआ था ना, तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा ने देखा कि ये विमान में कौन जा रहा है, तो देवता भी थे कि पिताजी परीक्षित कि यार इस रास्ते पर तो कभी कभार कोई विमान दिखाई दे जाए तो वैकुंठ का रास्ता है, हर कोई नहीं जाता है, तो सूना पड़ा रहता है। परीक्षित मुक्ति हो गई कि हाँ मुक्ति हो गई। यार आश्चर्य की बात कैसे हो गई कि भागवत की कथा सुनकर विश्वास नहीं हुआ ब्रह्मा जी। जिस मुक्ति के लिए करोड़ों वर्षों तक ऋषि मुनि योगियों ने तपस्या कर करके शरीर सुखा डाले, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई। और एक कहानी, एक कथा सुनकर किसी का मोक्ष हो जाए? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने परीक्षा ली, ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से तराजू मंगाया, और जितने भी मुक्ति प्राप्त करने के साधन के ग्रंथ थे सबको एक पढ़ने में रखा, दूसरे में भागवत जी को रखा। अपनी महिमा से भागवत का पढ़ला झुक गया नीचे, सारे साधन हल्के पड़ गए भागवत के सामने। तब ब्रह्मा जी ने साष्टांग लेटकर भागवत जी को प्रणाम किया कि ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, तो साक्षात गोविंद है। इन गलियों में ही तो गोविंद मिलता है साहब। पढ़ते पढ़ते पता नहीं माता जी को कब ऐसा नियम शब्दों में ही खो जाए आदमी। शब्द ही ब्रह्म है, भाव होना चाहिए। यज्ञ व्रत दान और सब कर्मों से जो फल प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करना होता है ना, सिर्फ कथा श्रवण से। परीक्षित ने क्या किया था? बड़े भाव से एक कान दान कर दिए। ऐसे बैठा था कि शरीर के किसी और अंग का उसको भान ही नहीं था कि मेरे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, जांघें भी हैं, पेट भी है। मानो पूरा शरीर कान बन गया, पूरी ऊर्जा उसकी, पूरे प्राण श्रवण में आ गए थे उसके। और सुखदेव जी इन आप्त वचनों को प्रकट कर रहे हैं गंगा के तट पर बैठकर। 11वें स्कंद में जब उद्धव को पता लगा ना कि भगवान चले जाएंगे तो कलयुग आएगा, तो उद्धव जी गए भगवान के पास, बोले प्रभु जा रहे हो, आपके जाते कलयुग आएगा तो संसारी जीवों का उद्धार कैसे होगा? अरे पहले त्रेता में एक रावण हुआ तो राम आ गए, जब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष थे तो आपने अवतार लिए, द्वापर में कंस हुआ तो आप कृष्ण बनकर आ गए, लेकिन कलयुग में तो घर घर में रावण पैदा होगा, गली गली में रावण होंगे। अब तो आपकी बहुत जरूरत है और आप जा रहे हो,
तो भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, उद्धव अगर मैं रुक भी जाऊं ना तो भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई मानेगा ही नहीं, वो चीज ही नहीं होगी, विचार बदल जाएंगे। युग बदलने का मतलब क्या जानते हो आप? युग बदलने का मतलब ये मकान बदल जाना, ये बनावटें बदल जाना नहीं है। युग बाहर नहीं बदलता, अंदर बदलता है। पहले हमारे उन लोगों के विचार कैसे थे? आज से 500 वर्ष पूर्व भी चले जाओ, 100 वर्ष पूर्व भी चले जाओ, लोग कितने निर्दोष विचार थे उनके, कोई छल नहीं, कपट नहीं। कैसे लोग थे हमारे दादा परदादा, उनको याद करो आप। उससे और आगे चले जाओ, आज हमारे विचार कैसे हो गए? विचार बदला, युग बदला। तो फिर महाराज क्या होगा कि अब अवतार से काम नहीं चलेगा उद्धव, अब संस्कार से काम चलेगा। संस्कार बीज है, संग उसकी खेती है। आपको आपके माता पिता ने, आपके परिवार ने अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी तो आप भागवत में बैठे हो। जिसको जैसे संस्कार दिए हैं ना, वो वैसे ही सोसाइटी में बैठा है। संग बीज, संस्कार बीज है, संग उसकी खेती है। जैसे संस्कार बच्चे में डालोगे वैसा ही उसका फ्रेंड सर्किल होगा। जैसा उसका फ्रेंड सर्किल होगा वैसा ही समाज में, परिवार में उसका एक स्टेटस बन जाएगा कि ये है। हम पैदा होकर साधु संतों में रहे, भजन कीर्तन में रहे, हम ये बन गए हैं। व्यापारी का बेटा होगा, व्यापार, ऐसे संस्कार उसके अंदर डाले जाएंगे, वो व्यापारियों में बैठेगा, व्यापारी बन जाएगा। तो संस्कार बीज है, संग उसकी खेती। ये भी एक सूत्र है भागवत का। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। आगे कथा आएगी ना, तब अपन चर्चा करेंगे। आज तो बस संक्षिप्त में थोड़ा महात्मा की, भागवत की महिमा कितनी भी बोली जाए कम है। उसके बाद कहते हैं भगवान ने दर्शन दिए उस यज्ञ में प्रकट होकर। जब सब वैष्णव ऋषि मुनि सप्ताह पारायण की कथा सुनकर ध्यान मग्न हो गए, तो उसी समय भगवान श्री मुरली मनोहर ने पीतांबर धारण करके करदनी, मुकुट, कुंडल, रतन जड़ित आभूषणों से युक्त मस्तक पर केसर का तिलक लगाए, अपनी त्रिभंगी छवि धारण करके मुरली मनोहर ने प्रकट होकर सबको अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनकर जो उनके निर्दोष हृदय में एक श्यामल मूर्ति बन गई थी, विचारों की, एक कल्पनाओं की, मानो साक्षात सामने प्रकट हो गई, भगवान प्रकट हो गए। अब बड़ा कीर्तन हुआ, भजन हुआ, भक्ति झूम झूम कर नाच रही है। भक्तराज उद्धव मजीरा बजा रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, और ऐसा दिव्य कीर्तन हुआ, भक्ति नाची वहां पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद, ये कीर्तन भागवत जी का है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन भक्ति ने किया गंगा के तट पर, प्रमाण है भागवत के अंदर। ये किसी संत का पद नहीं है, ये किसी के बनाई हुई किसी कवि की कल्पना नहीं है, भागवत जी का मंत्र है। कभी भी कीर्तन करो ना तो विधि पूर्वक ये मान्य होगा
भगवान के सामने जाकर बैठ जाना और बोलना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर सांस मेरी यही पुकारे, हर सांस मेरी यही पुकारे। हे भक्त विंदो हे प्राण प्यारे, हे भक्त विंदो हे प्राण प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। बोले देव ऋषि, जीवन भर झूठ बोलता रहा, पाखंड करता रहा, बुरे कर्म करता रहा, कभी मंदिर भजन पूजा पाठ यज्ञ तप दान नहीं किया। अगर ऐसा जीव भी, इतनी जीव, मैंने अभी कहा था अगर किसी को किसी ने एकाग्रता से सुना हो तो भागवत की कथा जीव के हृदय का परिमार्जन करती है, कर देगी। लेकिन एक भागवत से बात नहीं बनेगी। परिस्थिति बदले या ना बदले इसकी गारंटी तो मैं नहीं देता, लेकिन भागवत की कथा सुनने के बाद 7वें दिन आपकी वो स्थिति नहीं होगी जो आज है। जरूर आपके ऊपर असर होगा इसका, देख लेना आप। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आज जिस स्थिति में आप बैठे हो 7वें दिन ये स्थिति आपकी नहीं होगी। अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अभी तो आप इधर उधर ताक रहे हो, परेशान भी हो, खूब घुमाया है। आज संतोष मैया ने तुमको कलश दे दे के चलो बेटा, लाल हो गए चेहरे गर्मी के मारे, और आए तो यहाँ पे कूलर नहीं। बता, लेकिन माता जी की इसमें कोई वो नहीं है। ये ठाकुर जी कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। ये तो निमित्त बना देते हैं इंसान को, करता सब ठाकुर जी। धीरे धीरे सब व्यवस्था कर देगा। लास्ट वाले दिन तो ऊपर से भी बरसेगा और इधर से भी, और सब अनुकूल होता चला जाएगा। अरे जो अब जब तुम अपनी स्थिति में आ जाओगे ना तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल अपने आप हो जाएंगी। यही तो भगवान अर्जुन से कहते थे, बेटा तू अपनी स्थिति में आ, स्थितिस्मिन् गत संदेह, संदेह को त्याग, अपनी स्थिति में आ। तो क्या होगा महाराज की पूरी परिस्थिति पर तेरी पकड़ हो जाएगी। तू कहेगा बरसो तो बरसेगा, तू कहेगा गर्मी तो गर्मी, बाहर की परिस्थितियां बदल जाएंगी, सिर्फ तू अपनी स्थिति में आ। तुम अपनी स्थिति में आ जाओ इन 7 दिनों में, बाहर की परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। ना बदले तो गारंटी है मेरी, समझ रहे हो। हम अपनी स्थिति में नहीं है। कभी हमें काम गिरा देता है, कामनाएं गिरा देती हैं, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी द्वेष, कभी राग, कभी अभिमान। हम अपनी एक स्थिति में स्थित नहीं है, तभी तो ये परिस्थितियां बन जाती हैं सामने हमारे। तो चलो इसमें ना जाएं ज्यादा,
पूछा कि अगर ऐसा घोर पापी भी हाँ अगर वो भी पहुंच जाए ना तो प्रमाण। तो इस संदर्भ में एक कथा सुनाई। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक ब्राह्मण था, एक गांव था उत्तम नगर, उसमें एक ब्राह्मण रहा करता था आत्मदेव। पुत्र नहीं था, काफी उपाय किए तो एक संत की कृपा से उसको, उसकी पत्नी थी, कुलीन थी, सुंदर थी, अच्छे घर की थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन एक कमी थी उसमें, वो बहुत जिद्दी थी, झगड़ालू थी, थारी मारी बहुत करती थी। बाकी घर में कोई कमी नहीं थी, कुल खानदान भी अच्छा था, पर इधर की उधर करना, निंदा करना, चुगली दूती करना, ये काम था उसका। अब बेचारा ज्ञानी ब्राह्मण कुछ नहीं कहता, लेकिन एक समय आने पर जब संतान उत्पन्न नहीं हुई, चिंता हुई। एक दिन तो प्राण त्यागने की इच्छा से वन में गया, वहां संत मिले। संत से जब कहा तो संत ने कहा, देख ब्राह्मण, एक नहीं तेरे 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, तू भगवान के चरणों में मन लगा, लेकिन पुत्रेषणा तो होती है। बोला अगर आशीर्वाद देना है तो कुछ ऐसा दो कि पुत्र हो जाए, वरना मैं अभी आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। बहुत समझाया महात्मा जी ने, बोला ये ज्ञान का उपदेश आपका अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार का हठ जब देखा आत्मदेव का, महात्मा जी ने एक फल दे दिया, बोले ये पत्नी को खिला देना, ईश्वर चाहेगा तो 1 वर्ष में तेरे यहाँ बालक होगा। कुछ नियम भी बताए कि ऐसे रहना पड़ेगा। घर आया आत्मदेव, अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी ने वो फल नहीं खाया। उसकी बहन गर्भवती थी, उन दोनों ने योजना बनाई। बहन बोली, देख तू ऐसा कर, इस फल को अपनी गाय को खिला दे, और मेरे जब बालक होगा तो तू मुझे कुछ धन दे देना, ये बालक तू ले ले। ऐसा ही किया गया, फल गऊ को खिलाया। बहन के जब बालक हुआ, वो बालक चोरी से पत्नी ने ब्राह्मण की ले लिया और उसको धन देकर विदा किया। ब्राह्मण को पता लगा मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, बड़ा दान पुण्य किया, ये हवन तप करवाए, जो भी जात आदि संस्कार थे सब पूर्ण करवाए गए, और पुत्र का नाम रखा गया धुंधकारी, क्योंकि पत्नी जो थी ना उसका नाम था धुंधली। तो धुंधली बोली, मेरा छोरा है तो मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होना चाहिए कि नहीं? पहले ऐसे ही होता था। तो मैं धुंधली हूं तो मेरे पुत्र का नाम होगा। ब्राह्मण जानता था ये जिद्दी है, मानेगी नहीं, ठीक है रख लो। लेकिन एक चमत्कार उस ब्राह्मण के घर में हुआ कि उसकी जो गऊ थी वो बांझ थी। उसने एक बड़े विचित्र बालक को जन्म दिया, पूरा मनुष्यों जैसा, लेकिन सिर्फ उसके कान लंबे लंबे थे, बहुत लंबे कान थे, जैसे गाय के होते ना कान, ऐसे कान थे। बहुत सुंदर बालक। ब्राह्मण ने देखा, उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। ग्रह नक्षत्र देखकर उसका नाम अक्षर निकाला तो नाम रखा ब्राह्मण ने गोकर्ण। गऊ जैसे कान थे तो नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। दोनों बालक ब्राह्मण के घर में पढ़ने लिखने लगे, बड़े होने लगे। गोकर्ण जी तो पढ़ लिख कर बहुत विद्वान और धर्माचारी हुए, परंतु धुंधकारी महामूर्ख, अधर्मी और नीच निकले। मैंने कहा था ना संस्कार असर करते हैं। एक ही पिता के 2 पुत्र हैं। दिति के पुत्र दैत्य हो गए और अदिति के पुत्र देवता हो गए। बाप एक ही है। क्यों? सिर्फ समय का खेल था बस। असमय भोग करने के कारण जो संतान हुई वो दैत्य बन गई, और समय अनुकूल, क्योंकि इन सभी चीजों के पीछे बहुत वैज्ञानिक तरीके से देखा गया है हमारे शास्त्रों में। संतान उत्पन्न करना भी कोई हंसी खेल का मामला नहीं है, इसके पीछे बहुत परंपराएं हमारी पूर्वजों की जुड़ी हुई हैं। तो कार्टून जैसी संतान पैदा ना हो, हमारी कुल की रीति रिवाजों को, संस्कारों को आगे बढ़ाकर ले जाए, उसके लिए बहुत सोचा गया है, शास्त्रों के अंदर बहुत देखा गया है। तो
जुआ खेलना, चोरी करना, बुरे काम करता, मदिरा पान करता। पिताजी कहते, पिता भी बूढ़ा हो गया। आत्मदेव बोला, बेटा तेरी वृत्ति ठीक नहीं, तू यज्ञोपवीत धारण करके मदिरा पान करता है, रात के 2-2 बजे तू घर पर आता है मदिरा पीकर, ये तेरी लक्षण ठीक नहीं है। धुंधकारी बोला, चुप रहो, जो हम करते हैं वो ठीक है, पड़े रहो कोने में। घर के सब बर्तन भांडे बेच दिए, जुए में हार आया। वेश्यागमन करता, एक हाथ में रस्सी का फंदा लेकर 2-4 कुत्ते साथ में रखता, चंडालों जैसा भेष बन गया उसका। बहुत दुखी आत्मदेव जी रो रहे थे तो गोकर्ण जी आए। क्या बात है पिताजी? आत्मदेव कहने लगा, बेटा घर में रहूं तो रहूं कैसे? इस दुष्ट ने इस घर को नरक बना दिया। वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? मन में तीव्र वैराग्य नहीं है, हूं तो संसारी। बहुत सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को। पिताजी, वन में जाने से या घर में रहने से इस चीज का कोई मतलब नहीं है, मन को हटाइए। अरे वन में जाकर भी अगर मन घर में लगा रहा तो वन जाना बेकार, और अगर घर में हो, नाती पोता सबके बीच में हो, लेकिन साधु संतों जैसा मन वैराग्य आ गया मन में, तो कोई बाहर का वातावरण असर नहीं कर सकता। अस्थि मांस, ये क्या है? अस्थि मांस रुधिर का एक पिंड है, इसको, इसमें जो ममत्व है, इसमें जो ममता है, उसको त्यागो। ज्ञान प्राप्त हुआ आत्मदेव को, वन में जाकर तपस्या की और अंत में आत्मदेव ने मोक्ष पद की प्राप्ति की। बाप चला गया, माँ रह गई। एक दिन धुंधकारी रात को आता है, अपनी माँ को मारा कूटा उसने। बोल, मेरा बाप गड़ा हुआ धन छोड़कर गया है, कहाँ है? बेचारी ने ये कहकर प्राण बचाए, बेटा आज नहीं कल बता दूंगी, अभी तो तू मुझे छोड़ दे। लेकिन सोचा कि कल कहाँ से बताऊंगी, सबको बर्बाद कर दिया इसने। तो रात को अंधेरे में गई, पड़ोस में एक कुआं था, उसमें छलांग मार के धुंधली ने अपनी देह को त्याग दिया। मर गई माँ भी। अब गोकर्ण जी ने कही, भैया अपना रहना भी यहाँ ठीक नहीं है, अब चलो यहाँ से। माता पिता रहे नहीं, चल दिए तीर्थ यात्रा करने के लिए। अकेला धुंधकारी वेश्याओं को लाया कहीं से, और रात्रि को मदिरा पान करके सोया। बहुत सा धन चुरा कर लाया था। वेश्याओं ने सोचा कि ये चुरा कर लाया है, कहीं पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे, क्यों ना इसे मार दें। ये भी एक वृत्ति है मन की। वेश्या कोई एक अलग से कोई लोग नहीं होते, एक वृत्ति होती है, एक विचार होता है। सतीत्व का भी विचार है, वेश्या का भी विचार है, भक्ति भी एक विचार है। उन्होंने सोचा इतना धन ले आया है, जीवन पर्यंत कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी, मार डालते हैं, नशे में तो है ही, मदिरा पान कर रखा है। रात को सोते हुए धुंधकारी के गले में मोटा रस्सा डालकर बलात् उसके प्राण खींचे गए। नहीं मारा, प्राण नहीं निकले तो जलते हुए चूल्हे में से लकड़ियां खींचकर उसके शरीर में दागी, तड़प तड़प कर धुंधकारी के प्राण निकल गए। मार डाला उसको। 5-7 ने घेर लिया रात, और उसी के घर में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया, दफना कर उसको वहां से सब कुछ लेकर चली गई। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर प्रेत बना, वायु रूप। कभी तेज वायु चलती, वृक्षों से टकराता, दीवारों से टकराता, खाने पीने को कुछ नहीं, क्योंकि इनकी भी क्रिया हमारे कर्म कांड में है। पितरों को कैसे किस क्रिया से भोजन जल अर्पण किया जाता है श्राद्धों में, हमारे पंडित जी ये सब जानते हैं। उनकी क्रियाएं अलग होती हैं उनको देने की। ये यज्ञ के माध्यम से हम पितरों को, देवताओं को, अपने ऋषि मुनियों को तृप्त करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आप वायु रूप में आइए और अपना जो भी भाग है वो लेकर तृप्त होकर हमको भी जीवन में तृप्त करें, हमारी भी कामनाओं को पूर्ण करें। ये इसीलिए ये क्रियाएं की गई थी। दान है, व्रत है, तप है, योग है, दान। तो गोकर्ण जी को पता लगा मेरा भाई भी नहीं रहा, जिस तीर्थ में जाते पिंडदान करते, श्राद्ध करते,
कुछ महीने बाद घूमकर अपने गांव में आकर जब सोए अपने घर में, तो रात को धुंधकारी कभी भूत, कभी प्रेत, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी भैंसा बनकर दिखाई देने लगा। उन्होंने कही, भाई तू कौन है? भूत प्रेत पिशाच राक्षस, बोलता क्यों नहीं? लेकिन पाप इतने किए थे कि आवाज नहीं निकलती थी। अभिमंत्रित जल जब गोकर्ण जी ने उस हवा पर, वायु पर डाला तो आवाज निकलने लगी, हे भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, मुझे वेश्याओं ने फांसी लगाकर मार डाला है, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, बहुत भूखा प्यासा हूँ, कृपया किसी भी प्रकार मेरा इस प्रेत योनि से छुटकारा दे। गोकर्ण जी बोले, भाई मैंने तो तेरे लिए तीर्थों में जाकर यज्ञ किया, दान किए, तप किए, पिंडदान किए, श्राद्ध किए, तेरी मुक्ति नहीं हुई। तो प्रेत योनि में धुंधकारी कहने लगा, तुम हजारों श्राद्ध करो, परंतु घोर पापी होने के कारण ऐसे सहज में मुझको मोक्ष नहीं मिलेगा, मेरे निमित्त कुछ विशेष करना पड़ेगा। गोकर्ण जी बोले, ठीक है, अभी तो तुम जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करता हूं। सुबह हुई, गांव में पूछा, गांव वालों जो विद्यमान पंडित जी थे सबको बुलाया, सबसे मिले कि भाई ऐसे ऐसे रात को मुझे मेरे भाई के दर्शन हुए, प्रेत योनि में है, दुखी है, भूखा है, प्यासा है, कोई उपाय है उसकी मुक्ति का? अरे महाराज आप इतने विद्वान हो, आप हमसे उपाय पूछ रहे हो, सबने अपना अपना बतलाया। लेकिन एक बूढ़े ब्राह्मण बाप गांव में रहते थे, उन्होंने कहा कि गोकर्ण जी आपके भाई की मुक्ति का उपाय सूर्य देव बतला सकते हैं, सूर्य देव की आराधना करो। सूर्य देव की आराधना की, सूर्य देव की आराधना की तो सूर्य देव कहने लगे कि गोकर्ण अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, उसी से उसका उद्धार हो। तब गोकर्ण जी ने विद्वान पंडित योगी महात्माओं को बुलाकर श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ उस गांव में प्रारंभ किया। किसी के भी जो पितृ हैं, कोई असमय मर गया हो, किसी रोग से मर गया हो, बीमारी से मर गया हो, कोई एक्सीडेंट से मर गया हो, जिन आत्माओं की गति असमय मृत्यु हुई है, गति नहीं हुई, अगर उनके परिजन, उनके परिवार वाले, उनके पुत्र आदि उनको आवाहित करके उनके निमित्त अगर ऐसे भागवत के यज्ञ करवाएं तो निश्चय ही उस आत्मा का कल्याण होता है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है, उसको गति हो जाती है। मतलब जो रुका हुआ है ना उसकी गति हो जाती है, अगले जन्म सिद्ध हो जाते हैं उसके, फिर वो वायु रूप नहीं रहता। उस गांव में बहुत दिव्य आयोजन हुआ, सुनने के लिए बहुत लोग आए, और वो धुंधकारी एक साथ गांठ वाले हरे बांस में बैठकर, क्योंकि वायु था ना, आपकी तरह तो बैठ नहीं सकता था, वायु उसको बार बार इधर उधर हिला देती थी, तो वो बांस के अंदर बैठ गया, उस गांठ के अंदर। प्रथम दिन की कथा जब संध्या के समय समाप्त की पंडित जी ने, गोकर्ण जी ने, तो कहते हैं उस बांस की एक प्रथम गांठ जिस पर वो बैठा था वो चटक गई, और वहां से उतरकर धुंधकारी दूसरी गांठ पर आकर बैठे। दूसरे दिन की कथा संध्या के समय समाप्त हुई, वो गांठ फिर चटक गई, दूसरी तीसरी गांठ में आकर बैठे। एक एक दिन की कथा होती, उस बांस की एक एक गांठ चटक जाती। बांस निर्जीव होता है, जब एक निर्जीव बांस भागवत की कथा सुनकर चटक सकता है, हम तो फिर भी जीते जागते लोग हैं, हमारी गांठें क्यों नहीं खुलती? जो इस संसार से बांध ली है, मोह की, ममता की है, इन गांठों को इतना कष्ट से बांध लिया है कि जब प्राण निकलेंगे ना, तो जितना कस के बांधा है तुमने इन गांठों को संसार से, संसारी से, बहुत कष्ट होगी जब ये अमदूत खींचेंगे फंदा डाल के, आजा, अरे फिर क्या होगा। इसीलिए पहले ही कम से कम खोलो, नहीं तो ढीली तो कर लो। कहते 5 प्राणों की गांठ बंधी है,
5 उपप्राण हैं, 5 प्राण हैं, उन गांठों से बंधा हुआ है ये जी। ये गांठें जब तड़तड़ाकर टूटेंगी ना, जब यम का फंदा आएगा, यमदूत का समय आएगा, जब काल आएगा, तड़तड़ाकर टूटती हैं और एकदम निकाल कर प्राण ले जाता है वो। और ये जो भागवत सुनकर पहले से ही अपने बंधनों को खोल लेते हैं, उनके लिए तो बड़ी रिस्पेक्ट होती है। आओ महाराज, खुद ही निकल के आ जाओ, हमें क्यों कष्ट देते हो। सब शास्त्रों में वर्णन है इन चीजों का। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इस कथा को सुनकर मैं खूब पढ़ता हूँ इसको, कम से कम महात्मा तो मैं जरूर पढ़ता हूँ। कि मैंने कहा यार, एक बांस चटक गया भागवत सुनकर, हम क्या उस बांस से भी ज्यादा कठोर हो गए हैं? हमारी गांठें क्यों नहीं खुलती? कस के बांध लिया है। अभी पालीवाल मैया है क्या यहाँ पे? नहीं है। वहीं पे कह रही कूड़ा पे जाऊं, कूड़ा पे जाऊं। मैंने की चल, वहां पे कलश उठा रखा है। गई साहब, वो ले गई गांठ, गांठ कस के बांध रखी है। हाँ, वो ले गई गांठ खींच के। मैंने भी आखिर में कह दिया, भाई जा तू दे दे कलश किसी और को, जा, तेरी जरूरत नहीं, तू कूड़ा पे ही जा। अब वो कूड़ा है कि कुआ है? सही शब्द क्या है? कुआ। वो तो कूड़ा कूड़ा बोले, हमारे यहाँ कूड़ा तो कचरे को कहते हैं। मेवाड़ी में कुएं को कूड़ा बोलते हैं। भैया हम तो कछु और ही समझ जाए। कूड़ा यानी कचरा, कूड़ा कचरा नहीं कहते अपन। मैं कूड़ा पे जाऊं, कूड़ा पे सीधे बना, कुआ पे जाऊं, कुआ है खेत पे। मैंने की जा, क्योंकि वो गांठ जो है ना, विषय को अपन उधर न ले जाए, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अभी क्या होगा, ज्यादा समय होगा ना तो वो गांठें जो हैं वो आपको खींच लेंगी, जिन गांठों से बंधे हो तुम। जैसे जैसे समय घड़ी चलेगी ना, अपने आप कुर्सी से उठोगे, चाहे महाराज जी कितनी भी बढ़िया कथा कर रहे हो, गाड़ी चल देगी ऑटोमेटिक रिमोट, फिर रोकने से भी नहीं रुकेगी। नहीं, वो बच्चे आ गए स्कूल से, वो गांठ खींच रही हैं, वो मोह और ममता की डोरियां, वो रस्सियां, वो मोटे रस्से बन गए हैं। विभीषण गया, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद बंधई बांझ जिमी डोरी। भगवान कहते हैं भक्त कैसा है? असज्जन मब और बस कैसे, लोभी हृदय बसऊ धनु जैसे। ऐसे सज्जन लोग मेरे हृदय में बसते, जो सबके ममता ताग बटोरी, सबकी ममताओं के जो धागे हैं उनको बटोर कर, जिन्होंने बड़ी मोटी रस्सी बनाकर मेरे चरणों से मम पद मनई बांध जिमी डोरी। असज्जन मब और बस कैसे, लोभी हृदय बसऊ धनु जैसे। लेकिन भैया यहाँ तो वो धागे बहुत मोटी रस्सी बन गए, संसार से नहीं चटकते साहब। भागवत पे भागवत सुने जा रहे हैं, लेकिन मोह कम नहीं हो रहा, ममता कम नहीं हो रही, राग द्वेष कम नहीं हो रहे। यहाँ तक तो ये है कि अब तो मैं कभी कभी देखता हूँ ये यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, साधु संत ही लड़ रहे हैं आपस में। वो एक दूसरे की बुराई करने लग रहे हैं, तेरे कम मेरे ज्यादा, उसके फॉलोवर इतने, पता नहीं क्या क्या करने। टोटके वाले तो तमाम तरह के जाने कौन कौन सी रेमेडियां बता रहे धन प्राप्त करने की, और उसकी धर्म तो पता नहीं कहां चला गया, भजन कीर्तन की बातें कहां चली गई, ये चीजों में उतर आया है। कोई पर्चे बनाने में लग रहे हैं, वो पर्चों में धर्म सिमट कर आ गए। भोले बाबा को ऐसे दिखाएंगे जैसे कि दुनिया भर का जो चिलम पीने वाला वो वही है, और कोई रहा ही नहीं भोले शंकर का कोई रूप। इतनी बड़ी चिलम, और वो पाउडर उड़ाना, और मसाने में होली खेले, और ये करे वो करे। क्या बना दिया साहब शंकर जी को, आप देखो तमाशा बना कर रख दिया है। और वो हम लोग ही हैं और कोई नहीं है।
आप देखना, आप खुद, आपके पास, सबके पास, सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए, आप देखना शॉर्टों में क्या दिखाते हैं शंकर जी को नाचते हुए, 2-4 भूत हैं, ऐसे बेढंगे गाने, कोई स्तुति नहीं, कोई कुछ नहीं, और चिलम दे दी हाथ में, उसको फूक रहे हैं, गाड़ी पर बैठकर शोभा यात्रा निकल रही है। शंकर जी को क्या बना दिया सब। लेकिन बोलो फंस जाओ तो बाढ़ में आएंगे, तो काल का प्रभाव है, होकर रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। हमारा बोलना व्यर्थ है। मैंने कहा ना, युग बदलेगा, विचार बदलेगा। कहते हैं 7 दिन की कथा सुनने पर वो बांस 2 भागों में विभक्त हो गया और उसके अंदर से जो रूप निकला है, चतुर्भुज रूप, विष्णु भगवान जैसा धारण करके, और धुंधकारी प्रकट हुआ। भ्राता धन्यम भागवतीम वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे भ्राता, आपने मुझे घोर पाप से छुड़ाकर मेरा उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत के अलावा अन्य कोई उपाय मुझको इस अधम योनि से छुड़ाने वाला नहीं था। जो प्राणी इस कथा रूपी अमृत का कलयुग में पान करेगा, अवश्य ही भवसागर से पार हो जाएगा। धुंधकारी गोकर्ण से कह रहे थे, उसी समय स्वर्ग से विमान आया और उसमें बैठकर धुंधकारी स्वर्ग को चला गया। अब जो और गांव वाले बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज कथा तो हमने भी सुनी है, और विमान आया अकेले धुंधकारी के लिए, ऐसा क्यों? फल तो सबको बराबर मिलना चाहिए भाई, लड्डू तो सबको बराबर मिलने चाहिए कि नहीं प्रसाद में? एक को 2 दे दो, एक को 1 दे दो, तो अभी लड़ाई हो जाए कि महाराज जी उसने तो 2 लड्डू खा लिए, हमको तो 1 ही दिया। फल के भेद में अंतर क्यों? तो गोकर्ण जी बोले, फल के भेद में इसलिए अंतर है कि जो लोग यहाँ कथा में बैठे हैं लेकिन उनका मन घर में लगा हुआ है, परिवार में लगा हुआ है, किसी का दुकान में लगा हुआ है, किसी का फोन में लगा हुआ है, तो ऐसों को भागवत सुनने का कोई फल नहीं मिलता। जैसा एकाग्रता, जैसी निध्यासन, जैसी भक्ति, जैसा श्रवण धुंधकारी ने किया, वैसा उसको फल प्राप्त हुआ है। कहते हैं उस गांव में दोबारा आयोजन किया गया भागवत का, और अंत में परिणाम भागवत में प्रमाण है इस चीज का। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आपको दिखा दूंगा। अंत में ये परिणाम था उस भागवत का कि उस गांव का चंडाल पशु कुत्ता भी विमान में बैठकर वैकुंठ में गया। इंसान की तो बात छोड़ दो आप, कुत्ता तक वैकुंठ में गया था। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये महाराज, सबने कहा, भगवान ने दर्शन दिए सबको वहां साक्षात प्रकट होकर, और गोकर्ण को अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर भगवान गोलोक धाम ले गए। अन्य श्रोता भी गए। तो सूत जी बोले, ऋषियों, जिस स्थान पर सूर्य और चंद्रमा की भी पहुंच नहीं है ना, मनुष्य इस कथा के प्रताप से उन स्थानों पर पहुंच जाता है। श्रीमद् भागवत को पढ़ने से, सुनने से, कथा को करवाने से जो फल miलता है ना, इस कलयुग में अनेकों यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ, दान आदि करने पर भी प्राप्त नहीं होता। ये जीव, इसका कल्याण भागवत की कथा के प्रताप से, कहते हैं सूर्य और चंद्रमा की भी पहुंच नहीं है। कहां? वैकुंठ में। हर कोई नहीं जा सकता भगवान की शरण में। इस कथा में भी सूर्य देव अगर चाहे ना कि मैं आधा घंटा देलवाड़ा में कथा सुने आऊं, नहीं आ सकते। आदेश नहीं है उनको ऊपर से, नहीं, तुम्हें अपना काम करना। देवताओं की पहुंच नहीं है, वही आ सकता है जिसको ठाकुर जी बुलाए। अब आप देख लो, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदाम भागवतम लभेत। आज विशेष कुछ नहीं, काफी समय हो गया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं,
कि आप मुझे उत्तर देना। आज प्रथम दिन है इसलिए कह रहा हूँ, आपसे एक बात पूछनी है। कल हम कथा विस्तार से प्रारंभ कर देंगे। आज तो शोभा यात्रा में काफी समय, और कल आप तैयार होकर आओगे बिल्कुल बोतल वोतल लेकर पानी की, और पीकर चकाचक। कूलर भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो समय क्या रखा जाए? मुझसे मैया ने कहा था महाराज जी एक बार जब सब आ जाए ना तो सबकी सहमति जरूरी है। समय क्या रखना चाहिए? हमने रखा है 1 बजे से 4 बजे तक। और आप पीछे से और आए खबर। हाँ 3 बजे तुम आ जाओ। ये ना फिर 4 बजे आ रहे हो, 5 बजे आ रहे हो। लेट तो होगा ही, देखना अभी तमाशा। मेरे यूं बताओ करोगे क्या तुम? 2 बजे क्या करते हो? पड़े रहोगे, सोते रहोगे? यहाँ सो जाना है। कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की से गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला माला। बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल झल काला काला। नंद के आनंद नंद लाला लाला। ललित मुख चंद उजियारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की से गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन सोच मन बहुत बरसे बरसे। बजत मुँह चंग मधुर मृदंग। ग्वालनी संग लाज रख गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। की आरती कुंज बिहारी की से गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समंग कांति काली काली। राधिका चमक रही आली आली। लगन में भाड़े बन मारी मारी। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक। ललित छवि श्यामा प्यारी की आरती कुंज बिहारी की से गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा जल मल हरि श्री गंगा गंगा। सुमिरन से होए मोय भंगा भंगा। हरि शिव शिव जटा के भी हरे अघ भी। वो छवि निरखो बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की से गिरधर कृष्ण मुरारी
सुख कर वृंदावन चल तेरे सुन दीन भिखारी आरती कुंज विहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सरितम नमामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।